नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है, क्या लगता है कि इस बार आप लोग भाजपा को पटक नहीं यहाँ पर दे पाएंगे? कि सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और सही है। हमारे जन सुराज के प्रणेता भाई प्रशांत जी कल बगहा के पावन धरती पे आ रहे हैं और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। और रहा सवाल भाजपा के गढ़ होने का, तो गढ़ का क्या है? जब 1973 में इंदिरा गांधी का सत्ता उनकी चरम पे थी, तब इसी बिहार के लाल ने उनके सत्ता को हिलाया और इस बार बिहार में यही होने जा रहा है। इसी बिहार के मिट्टी से बना हुआ एक आदमी जिसका नाम प्रशांत किशोर है, एक ऐसा मुहिम छेड़ा है जो इस भाजपा के गढ़ में घुसकर जन सुराज का वजूद खड़ा करेगा और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके ही मानेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी पार्टी के द्वारा? शिक्षा की तो पहली बात हम लोग शिक्षा पे ही कहते हैं कि बिहार में शिक्षा का जो व्यवस्था है वो पूरा ध्वस्त हो चुका है, जो वर्तमान व्यवस्था है। और प्रशांत जी कहते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो हर प्रखंड में एक नेतरहाट विद्यालय, जो नेतरहाट स्तर का विद्यालय होगा, हर प्रखंड में बनाई जाएगी। और जब तक पूरी व्यवस्था न बन जाए, जो सरकारी व्यवस्था है उसमें बच्चों को प्राइवेट शिक्षा की खर्च जन सुराज पार्टी तब तक उठाएगी जब तक कि शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो जाता है। बेरोजगारी और पलायन के बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बिहार की सबसे मार्मिक पीड़ा है और खासकर बेरोजगारी और पलायन का तो पीड़ा से मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हमारे यहाँ पलायन की मतलब कहानी अगर कही जाए तो हम महिलाओं के आंसू से ये पलायन लिखा हुआ है, क्योंकि पलायन में सबसे ज्यादा प्रभावित एक महिला होती है। उसका पति जाता है, उसका बेटा जाता है, उसका भाई जाता है और वो आधा अधूरा जीवन जीती है। इसलिए जरूरी है कि पलायन को रोकने के लिए हमारा जो सबसे मुख्य मुद्दा है पलायन को रोकना, और इसी के लिए हमारे नेता ये अग्नि में जल रहे हैं और हम भी उनके साथ चल रहे हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, कृषि और किसानों की समस्याओं को लेकर आपका क्या विजन है? हमारे बिहार में तो आज भी कृषि पे 60% निर्भरता है, 60% निर्भरता है। तो कृषि की प्रमुखता तो हमारे मैनिफेस्टो में है, जो 5 हमारा मुख्य मुद्दा है उसमें रखी गई है। रहा सवाल कृषि का, तो प्रशांत जी ने यही कहा है कि जब हमारी सरकार बनती है तो कृषि को सीधा सीधे मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर खेती की लागत मजदूरों के मजदूरी देने से बढ़ती है, अगर ये हो जाती है व्यवस्था, तो निश्चित तौर पे जो कमाई वाली खेती है, वो जो पेट भरने के लिए जो खेती है, खाने के लिए जो खेती है, उसको हम कमाई का, रोजगार का जरिया बना सकते हैं। कि बगहा में जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है हमारे भाई प्रशांत जी का, जो जन सुराज के संस्थापक है और पूरा विश्व के इतिहास में वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना पद यात्रा किए हैं। पद यात्रा के बाद भी आज भी पूरे देश में किसी भी नेता का कलेजा नहीं है जितना वो पद यात्रा कर रहे हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं। उसी क्रम में ये हमारे जो कार्यक्रम है जिसको बिहार बदलाव यात्रा कहा जा रहा है, उसी क्रम में एक बगहा का भी कार्यक्रम है जिसमें हमारे 3 विधानसभा के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, बगहा विधानसभा, वाल्मीकि नगर और रामनगर। और इसमें हमारा ये शेड्यूल है कि प्रशांत जी यहाँ लगभग 4 बजे पहुंचेंगे और यहाँ से उनका भाषण, उद्घोषणा या उनका जो जनता के लिए एक ऐतिहासिक बात होती है समझाने की प्रक्रिया यहाँ पे होगी। 13 तारीख का जो कार्यक्रम है, मैं बगहा की जनता, युवाओं, महिलाओं और सबसे करबद्ध करके निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा आए और देखें कि एक बिहार में और इस देश में एक आधुनिक गांधी आया हुआ है। उससे आप जुड़े, उसको सुने
और लाभान्वित हूँ इससे। ये जो कार्यक्रम है हमारे शास्त्री नगर में वार्ड नंबर 19 के बबुई टोला फील्ड में हो रहा है।